जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक का मैं आपका स्वागत करते हुए आप मेरे साथ अगर चाहें तो मुक्त कंठ से कहें गिरिराज धरण की जय। तो जो गिरिराज धरण है, इस प्रकार से अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाकर जिन्होंने सबके कष्ट को हरा और फिर इंद्र के अहंकार को भी उसके द्वारा उन्होंने नष्ट कर दिया, तो वो वाली कथा को अपने साथ रखते हुए हम जब इस 21वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं 5वें अध्याय के, तो यहाँ पे भगवान ने कहा ब्रह्म स्पर्शेश्व सक्तात्मा मिन्द्यतात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय मश्नुते। ये कहा कि बाहर के जो विषय है ना, जो कुछ भी है बाहर इंद्रियों के द्वारा जिनका हम सेवन करते हैं, फिर कभी जीभ हमारी कहती आहा क्या स्वादिष्ट भोजन था, कभी आँख कहती आहा क्या सुंदर है। सुंदरता किसी व्यक्ति में भी हो सकती है, किसी स्थान में भी हो सकती है, पर उनकी सराहना करते हुए उनमें आसक्ति नहीं होती जिनको बाहर के विषयों में। ऐसा जो अंतःकरण वाला साधक है, वो जो उसकी आत्मा में ध्यान से उत्पन्न होने वाला एक ऐसा सात्विक आनंद है जो कि मुक्त करने वाला है, उसको प्राप्त हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूपी जो योग है उसमें अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। तो उसमें और उसमें कोई भिन्नता नहीं रहती है, उसके साथ वो एक में एक हो जाता है। तो फिर उसका लाभ ये है सुखम अक्षयम अश्नुते, वो पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। और ये जो अक्षय आनंद है कि मतलब जो आनंद क्षय होने वाला ही नहीं है, तो वो किसी भी परिस्थिति के साथ हमारे संबंध को इस तरह से बना देता है कि उसके आने से, विपरीत परिस्थिति के आने से भी ये जो आनंद है वो बाधित नहीं होता। वो बाधित हो सकता नहीं है ना, क्योंकि उसका क्षय नहीं हो रहा है। वो किसी पर निर्भर नहीं है कि ऐसा होगा तब ये आनंद आएगा, वैसा होगा तब वो आनंद चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो नित्य बना रहने वाला आनंद है। अब ऐसे अक्षय आनंद की कुंजी जब गीता माता हमको सौंप रही है, तो हमारे लिए गुरु वचनों से इस बात का स्मरण करना भी आवश्यक हो जाता है कि जब हम कृष्ण बनकर श्रीमद् भगवद गीता के साथ जुड़ेंगे, तो वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे जो अग्नि में ईंधन जाता है तो वो उसी में मिल जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो रहता नहीं है। और प्यार से सब कुछ संभव है। तो हम प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा।